से पहले क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर एंड डिग्री को जाना था और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को सॉल्व भी किया था। 3 फॉर्म है इसमें, एक क्लास हो चुकी है, 3 ही क्लास लगानी है। एक फॉर्म आज करेंगे और एक फॉर्म अगली क्लास में करेंगे, पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आज ही क्लास में हम लोग सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को देख रहे हैं। सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है ना। बताओ कैसे पता लगाओगे कि कोई एक इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है। वेरी गुड। x को लैम्डा x से और y को लैम्डा y से रिप्लेस करने के बाद अगर वो लैम्डा एलिमिनेट हो जाए पूरी तरीके से, x को लैम्डा x और y को लैम्डा y से रिप्लेस करने के बाद अगर वो लैम्डा पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाए तो हम समझ जाएंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है। तो पहले तो पहचानना जरूरी है कि ये होमोजीनियस है कि नहीं है, और जब होमोजीनियस प्रूफ हो जाएगी कि हाँ ये होमोजीनियस है तो फिर उसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि हम y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे, जहां जहां y दिया होगा उसको वी एक्स पुट करेंगे। और जब भी हम कभी ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में या कैलकुलस में तो हमेशा उसको डिफरेंशिएट करके वेरिएबल मतलब जो हमारे dy बाई dx और d ये सब होते हैं उनको भी बदलते हैं, समझिए ना। जैसे मान लो हम x को t के टर्म्स में रखते हैं तो dx को भी dt के टर्म्स में बदलना पड़ता है, x को थीटा के टर्म्स में रखते हैं तो फिर dx को भी d थीटा के टर्म्स में बदलना पड़ता है। वैसे ही जब आपने y को vx के टर्म्स में ले लिया, v नया इंट्रोड्यूस हुआ तो फिर आपको dy बाई dx को भी v के टर्म्स में ही लाना होगा। उसके लिए हमें उसको डिफरेंशिएट करना होगा। तब हम जब y बराबर vx रखते हैं तो dy बाई dx बराबर v प्लस x इंटू dv बाई dx आ जाता है, समझ गए ना। बहुत बढ़िया। जहां जहां dy बाई dx होता है उसकी जगह पर क्या रख देंगे, v प्लस x इंटू dv बाई dx। इसके बाद क्या करेंगे, उसको फिर वेरिएबल सेपरेबल जैसा बना लेंगे और आगे सॉल्व कर देंगे। फिर तो उसके आगे वो वैसा ही हो जाता है जैसा वेरिएबल सेपरेबल में होता है। क्लियर। कभी कभी हमें x बराबर वी वाई भी रखना पड़ जाता है। अगर हम x बराबर वी वाई रखेंगे तो फिर dx अपॉन dy को v प्लस y इंटू डी एक्स बाई डी वाई ऐसे करके लिख देंगे, dv बाई डी वाई, समझे ना। लेकिन मोस्टली क्वेश्चंस में y बराबर vx ही रखना होगा। क्लियर है, बहुत अच्छे। तो बार बार रिपीट कर रहा हूं, एक बार वर्क की पहले पहचानो कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, सॉरी होमोजीनियस है कि नहीं है, और जब पता चल जाए कि होमोजीनियस है तो फिर उसको सॉल्व करो y बराबर vx मान करके, ठीक है ना। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, पहला ही क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द, प्लीज कॉन्सेंट्रेट योर माइंड, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू में dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में dx। और क्या भी गिवन है, y बराबर 0 व्हेन x इज इक्वल टू 1, व्हेन x इज इक्वल टू 1। उम्मीद है ये क्वेश्चन बहुत इजीली आप समझ जाएंगे अगर मैं इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूंगा। जरा ध्यान से देखो, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, एक क्वेश्चन मैं पूरा करा रहा हूं फिर आपको क्वेश्चन दूंगा, आप करते जाइएगा, ठीक है ना। सबसे पहली बात हम क्या देखेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है। उससे भी पहले हम क्या देखेंगे, शुरू में पहले हम वेरिएबल को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। अगर वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे तो फिर हम सर वही वेरिएबल सेपरेबल वाली फॉर्म बना करके दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, बात खत्म। लेकिन अगर सर ये वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पा रहे होंगे तो हम पहचानने की कोशिश करेंगे कि होमोजीनियस है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x को लैम्डा x, देखिएगा मैं x की जगह पर क्या रख रहा हूं, लैम्डा x का स्क्वायर प्लस लैम्डा x इंटू लैम्डा y, dy में मत रखिएगा, इक्वल टू यहां रखेंगे लैम्डा x का स्क्वायर प्लस लैम्डा y का स्क्वायर और फिर ये क्या यहां पर dx। इसमें से बताओ क्या कॉमन आ गया, लैम्डा स्क्वायर यहां भी है, लैम्डा स्क्वायर यहां भी है, पूरे में से कॉमन लिया क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू में डी वाई बराबर, लैम्डा स्क्वायर यहां भी है, लैम्डा स्क्वायर यहां भी है, कॉमन लिया क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में डी एक्स। इसका मतलब सर इस लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो गया। सो वी कैन से दिस इज अ होमोजीनियस इक्वेशन, दिस इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो जी हमें ये पहचान तो हो गई कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर ऐसा हो तो पहले एक काम कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू में क्या डी वाई बराबर दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में क्या डी एक्स। तो इसके लिए क्या करिए, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स लिख लीजिए, यहाँ ये लिख लेंगे हम सर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। बोलो होगा कि नहीं, बिल्कुल। अगर उसने पहली बात कहा है कि होमोजीनियस प्रूफ करो तो पक्का ही करना है।
और अगर आपको समझ में आ जा रहा है, आपका टाइम कम है तो मत करिए। अगर क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बस खाली लिखा सॉल्व, अगर केवल सॉल्व लिखा है तो चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर समय हो करके भी दिखा देना, अच्छी बात होती है, ठीक है ना, कोई बुराई नहीं है उसमें, ठीक है। अब बताओ क्या करेंगे। अगर ये होमोजीनियस है तो हम पुट करेंगे सर क्या, y इक्वल टू वी एक्स, y इक्वल टू वी एक्स। वाई की जगह पर जब वी एक्स रखोगे तो डी वाई बाई डी एक्स कितने के इक्वल आ जाएगा। कैसे आता है डी वाई बाई डी एक्स, पहले की कॉपी करी, दूसरे का डिफरेंशिएशन 1, फिर प्लस दूसरे को कॉपी किया, पहले का डिफरेंशिएशन डी वी बाई डी एक्स। इसलिए डी वाई बाई डी एक्स कितने के इक्वल आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। समझ में आ रहा है। हाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, जब आपको आने लगेगा तो फिर सब डायरेक्ट ही लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इस डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर क्या रख दिया हमने, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, बताओ यहाँ क्या एक्स स्क्वायर प्लस इस वी एक्स की जगह पर, y की जगह पर वी एक्स का स्क्वायर अपॉन में सर एक्स स्क्वायर प्लस इस x को x ही रहने दिया लेकिन y को लिख दिया क्या वी एक्स। अब ये हो जाएगा क्या v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। बताओ भाई यहाँ क्या बचेगा, बोलो ना यार, 1 प्लस वी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। जरा देखिए ऐसा कुछ बचा क्या, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी, क्लियर है, 1 प्लस वी। अब बताओ क्या करूंगा सर, ये एक्स डी वी बाई डी एक्स इसको यहीं रहने दूंगा, ये बन जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी माइनस, बोलिए वी। अब ये हो जाएगा सर x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर, एलसीएम लूंगा तो बताओ कितना आएगा सर, v इंटू 1 वी माइनस का वी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वी, इस वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, ये बन जाएगा सर x डी वी बाई डी एक्स बराबर 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी। सर एक काम कर लेंगे, इसको ले जाएंगे इधर 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी डी वी बराबर dx को ले जाएंगे सर उधर और x को ले जाएंगे नीचे 1 अपॉन एक्स डी एक्स। बताओ ऐसा आएगा क्या, जरा एक बार देख लो भाई, यहां बनेगा क्या ऐसा, 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी इंटू डी वी बराबर इतना बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, बस इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इंटीग्रेटिंग जब करेंगे तो ये बताओ इसको कैसे इंटीग्रेट करूं भाई, तो सर अलग अलग तोड़ दीजिए, हाँ हाँ मतलब वही अलग अलग तोड़ देंगे, 1 अपॉन 1 माइनस वी डी वी फिर प्लस का v अपॉन 1 माइनस वी डी वी होगा, बहुत अच्छे, इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का तो सर हो जाएगा लॉग एक्स प्लस सी। बताओ भाई 1 अपॉन 1 माइनस वी का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सर लॉग ऑफ 1 माइनस वी अपॉन -1। नहीं समझे, बताओ कैसे आया, बहुत अच्छे, ठीक है ना। तो लॉग ऑफ 1 माइनस वी अपॉन, ठीक है, ये हो जाएगा इसका -1, माइनस पहले ले लो तो ये कितना हो जाएगा। अब लेकिन इसका बताओ इसका कैसे करोगे, v अपॉन 1 माइनस वी, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, 1 ऐड करूं 1 सेपरेट करूं। अच्छा अगर ये काम हम यहां कर लेते पहले ही, ठीक है छोड़ो, है ना, नहीं तो इसमें हम 1 ऐड और 1 सेपरेट कर सकते थे, तो 2 प्लस वी, नहीं कोई फायदा नहीं। हाँ हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं, ये बन गया क्या प्लस का कितना, इसको यहीं रहने दो, ये हो गया सर v अपॉन 1 माइनस वी डी वी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इज इक्वल टू में लॉग x प्लस सी, ठीक है हो गई। अब बताओ जरा मुझे इसका क्या लिख दूंगा, ये तो हो गया माइनस का लॉग ऑफ 1 माइनस वी, ठीक है, इज इक्वल टू बताओ कितना, ये प्लस में, यहां पर सर मैंने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया और माइनस से ही नहीं, हाँ वेरी गुड, माइनस बाहर ले लिया तो इसको लिख दिया माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी डी वी बराबर कितना हो जाएगा लॉग एक्स प्लस सी। अब ये क्या हो जाएगा सर, माइनस का लॉग ऑफ 1 माइनस वी, है ना, माइनस मॉड भी लगा सकते हो और ब्रैकेट भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं अभी फिलहाल के लिए। तो ये कितना हो जाएगा भाई माइनस, इसमें मैंने 1 ऐड कर दिया और 1 ही सबट्रैक्ट कर दिया अपॉन में 1 माइनस वी डी वी इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। बोलो यहां तक समझ में आ रही कि नहीं, पक्का, बहुत अच्छे। ये हो जाएगा सर माइनस का लॉग ऑफ 1 माइनस वी
ये हो जाएगा कितना माइनस, अलग अलग तोड़ दो इसको सर। एक बार 1 माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी को तोड़ूंगा तो ये बन जाएगा 1 dv बन जाएगा, और एक बार सर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 अपॉन 1 माइनस वी dv इक्वल टू लॉग x प्लस सी। अब ये हो जाएगा माइनस का लॉग ऑफ 1 माइनस वी। हाँ भाई हाँ, अभी देखो 1 का क्या हो जाएगा v, 1 dv का v, 1 अपॉन 1 माइनस वी का फिर से वही आएगा, 1 अपॉन 1 माइनस वी का फिर से वही आएगा सर, माइनस का लॉग ऑफ 1 माइनस वी। बोलो हमें बात समझ में आ रही कि नहीं? बहुत अच्छे। इज इक्वल टू में कितना लॉग x प्लस सी। अब भाई ये माइनस लॉग 1 माइनस वी माइनस लॉग 1 माइनस वी, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ लॉग 1 माइनस वी फिर माइनस का v बराबर कितना लॉग x प्लस सी। सर इसको क्या लिख सकता हूं बताओ, लॉग ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस वी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं क्या बताओ, बोलो। पता मैंने क्या किया, इस n log m को उस साइड ले गया तो पावर ऊपर चली गई तो क्या बन जाएगा लॉग ऑफ। चलो पूरा कर देता हूं भाई, ये क्वेश्चन तो लंबा तो होता ही है, घबरा मत जाना इससे। हाँ क्या, हाँ 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 नहीं हो पाना, ठीक है ना। तो log ऑफ 1 माइनस वी की पावर माइनस 2 फिर माइनस वी बराबर log x प्लस सी। अब बताओ इसको क्या लिख दूंगा, log ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस वी का होल स्क्वायर माइनस वी इक्वल टू log x प्लस सी। जरा देखना ऐसा कुछ आंसर आया क्या, ठीक है करिए इतना है ना, जल्दी से इतना नोट करिए फिर जगह बनेगी तो फिर क्वेश्चन करूंगा। एक बार देख लेते, देखिए सबसे पहले आप सुनो, यहां के बाद क्या करूंगा भाई, यहां के बाद थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, है ना, ठीक है। देखिए क्या होगा, सबसे पहली बात आपको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। मैंने आपको बार बार कहा एक ही क्वेश्चन बड़ा लेंथी सा हो जाता है इसका, लेकिन करना तो पड़ेगा, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा लॉग ऑफ, ये बच्चे ध्यान लगाओ सर, ये हो जाएगा, अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं लॉग ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर और माइनस का लॉग x और माइनस का लॉग c, ठीक है ना, इज इक्वल टू v। बोलो ऐसा कह सकता हूं कि नहीं? बताओ मैंने क्या किया पता है, मैंने जानबूझ के सिर्फ v को छोड़कर बाकी सबको लॉग में ले लिया, नहीं समझे, v को छोड़कर बाकी सबको लॉग में ले लिया, और अगर लॉग में ले लिया तो बाकी सबको लॉग में लेने से ये एक बेहतर सा अलग सा बन जाएगा क्वेश्चन। मतलब क्या हो जाएगा log m माइनस n, ऐसा करके बताओ इसका अल्टीमेट आंसर बता सकते हैं आप, 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, इसके अपॉन में क्या जाएगा बताओ भाई एक्स सी। बोलो आगे कि नहीं, इज इक्वल टू वी होगा, अरे भाई होगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर लॉग ऑफ 1 अपॉन वी 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन दिस, ये भी इसके किस में आ जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, ये हो जाएगा लॉग ऑफ 1 अपॉन एक्स सी इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर बराबर वी। लॉग हटाऊंगा इधर साइड से तो कितना आ जाएगा, अच्छा 1 माइनस वी का होल स्क्वायर, हाँ वेरी गुड, 1 माइनस वी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वी का होल स्क्वायर इक्वल टू ई की पावर वी। समझ गए ना? अब यहां पर पुट करो बस, पुट, अच्छा नहीं अभी एक बार इस y की वैल्यू रख लो, v की वैल्यू रख लो, 1 अपॉन एक्स सी इंटू 1 माइनस वाई अपॉन v की वैल्यू आ जाएगी y अपॉन x, हमने y बराबर वी एक्स लिया था तो v की वैल्यू y अपॉन x का स्क्वायर बराबर e की पावर v। बताओ 1 अपॉन x, जरूरत नहीं तो अच्छा e की पावर y बाई x, ये कैसे करना, बहुत अच्छे। x की वैल्यू क्या दिया था, अच्छा x की वैल्यू 1, तो उस समय y की वैल्यू 0 थी, तो ये हो गया 1 इंटू सी इंटू में 1 माइनस y की वैल्यू 0 अपॉन 1 का स्क्वायर इक्वल टू e की पावर y की वैल्यू 0 अपॉन 1, तो ये तो हो जाएगा सर क्या 0, ये बचाएगा 1 अपॉन c बचेगा केवल, 1 अपॉन c बराबर 1, तो c बराबर क्या आ जाएगा 1, नहीं समझे? अरे भाई समझ में आ गया, बहुत अच्छे। c की वैल्यू 1 आ गई, बस उठा के यहां रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 1 अपॉन x, c की जगह पर 1 है ना, यही रख दो 1 अपॉन x, c की जगह पर 1 इंटू में 1 माइनस y अपॉन x का होल स्क्वायर इक्वल टू e की पावर y बाई x, बस यही आंसर है।
खत्म बात, नहीं समझे, इसमें रखना है बस। पकड़ में आ गया, यही क्वेश्चन में आंसर दिया है, ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ ई की पावर हो जाती है, अगर हम लॉ को हटाते हैं तो दूसरी साइड ई की पावर बन जाता है वो टर्म, है ना। अरे समझ में आया ये वाला क्वेश्चन, बहुत अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे आप लोग, ठीक है। जो लोग नोट डाउन कर रहे हैं कर लो एक बार। देखो भाई सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 3xy, ध्यान से करना, 3xy प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई बराबर 0। और क्या गिवन है, फॉर x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1, फॉर x इज इक्वल टू 1 कॉमा y इज इक्वल टू 1। ये बच्चे ध्यान लगा इधर, पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जब ये वैल्यू आप रख देते हो ना तो फिर एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाता है। अगर c रहता है तो कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं होता भाई, उसमें क्या है कि किसी का इंडेफिनिटी रहती है थोड़ी बहुत, है ना। लेकिन अगर जब आप ये पुट कर देते हो, c की वैल्यू को हटा देते हो, तो फिर आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप करेंगे, ठीक है ना, करिए जल्दी, देर मत लगाओ, ठीक है। सबसे पहली बात तो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस है कि नहीं है जरा चेक करो एक बार। सर x की जगह पर लैम्डा x, अब मैं रख के नहीं देखूंगा क्योंकि मैं तो करा ही रहा हूं होमोजेनियस, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि होमोजेनियस ही होगी है, लेकिन फिर भी चेक करना भाई। x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y, तो ये आ जाएगा सर लैम्डा स्क्वायर x इंटू वाई, ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर, यहाँ भी आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर, यहाँ भी आ जाएगा लैम्डा x इंटू लैम्डा y, मतलब लैम्डा स्क्वायर। तो पूरे में से लैम्डा स्क्वायर कॉमन आकर के 0 में चला जाएगा, इसका मतलब लैम्डा स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा। अगर लैम्डा स्क्वायर एलिमिनेट हो गया तो इसका मतलब ये फंक्शन यानी ये क्वेश्चन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सर पुराना तरीका लगाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 3xy प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, इसको पहले लिख लेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई। अब इसको हम एक काम कर लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इधर, इसको इधर, ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, है ना। देखिए ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू मेरा बन गया, माइनस बाहर ले लो, 3xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। अब इसको बस खाली आपको डिफरेंशिएट करना है, तो उसके लिए क्या करोगे, पुट करिए y इज इक्वल टू वी एक्स, वाई को वी एक्स रखूंगा तो डी वाई बाई डी एक्स कितने के इक्वल आ जाएगा, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब इसको यहां से हटाएंगे तो इसकी जगह पे रख देंगे v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स बराबर, माइनस यहीं रहने देंगे सर, ये हो जाएगा 3x इंटू में y की जगह पर vx, तो vx प्लस vx का होल स्क्वायर अपॉन vx का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू vx। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा सर कुछ ऐसा, ये आ जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां से आ जाएगा 3x स्क्वायर v फिर प्लस का v स्क्वायर एक्स स्क्वायर और फिर नीचे भी आ जाएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर, ऊपर नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर के कैंसिल कर देंगे, v इंटू एक्स प्लस डी वाई डी एक्स। यहाँ से क्या कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, कितना बचेगा, हाँ भाई v प्लस वी स्क्वायर, हाँ देखो ना बन रही होगी, मेरी भी वही बन रही है, अपॉन में क्या किया एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या जाएगा 1 प्लस वी, इससे ये कट गया। जरा देखना एक बार क्या ऐसा बन गया है क्या, एक बार चेक कर लो जरा नवेद कि यहाँ तक चीजें सही जा रही हैं, आप लोग को समझ में आ रहा है, कितना हो जाएगा, हाँ अच्छा यहाँ पर 3 होगा ना, बहुत अच्छे। तो ये हो जाएगा आपका 3v प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी, है ना। इस v को उधर ले जाओ तो ये बन जाएगा x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 3v, चलो ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस 3v माइनस वी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वी माइनस वी, ये वाला v उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x इंटू में डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू सर ये हो जाएगा माइनस का 3v माइनस वी स्क्वायर माइनस v इंटू 1v और माइनस प्लस माइनस वी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वी, समझ गए ना। अभी हो जाएगा क्या x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू,
ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस का वी स्क्वायर माइनस का वी स्क्वायर माइनस का 2v स्क्वायर माइनस 3v और माइनस 3v माइनस का 4v अपॉन में 1 प्लस v। क्या ऐसा कुछ आ रहा है? जरा देख लो एक बार भाई। बहुत बढ़िया, माइनस कॉमन लिया तो ये आ जाएगा आपका -2 कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा वी स्क्वायर प्लस 2v अपॉन में कितना 1 प्लस v। थोड़ा इधर उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा सर, ये इसको हम ले जाएंगे इधर तो ये आ जाएगा 1 प्लस v अपॉन वी स्क्वायर प्लस 2v होगा इनटू में कितना dv बराबर, इसको वहीं रहने दिया माइनस का 2 अपॉन एक्स dx। जरा देखना भाई ऐसा आएगा क्या, ये dx ऊपर जाएगा, ये वाला टर्म माइनस में यहाँ नीचे था डिवाइड में तो इधर ले गया तो प्लस ऊपर आ गया, ये ऊपर था तो ये नीचे आ गया dv बन गया, ये dx ऊपर चला गया x नीचे चला गया। समझ में आ रही बात ना? बहुत बढ़िया। अब क्या करना होगा बताओ, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक। यार बहुत लंबे जाते हैं इसके क्वेश्चन, कुछ कर नहीं सकते, ठीक है ना, बड़ा मसले होते हैं, ठीक है ना। माइनस का 4, ठीक है। देखो एक बार जरा चेक कर लो भाई, यहाँ तक मेरा आप लोग का और मेरा मैच कर रहा है, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। तब तो अब ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसका तो सीधे से बन जाएगा, लेकिन सर ये जो ऊपर 1 प्लस वी है ना, 1 प्लस वी और नीचे है वी स्क्वायर प्लस 2v, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि ऊपर वाले टर्म को मान लेते हैं क्या, a टाइम्स ऑफ, बताओ क्या, हमें बात याद है ना, a टाइम्स ऑफ d बाई dv। अब d बाई dx मत लेना, d बाई dv, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 2v प्लस 2 होगा, फिर प्लस क्या मानेंगे यहाँ पर b, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस वी बराबर कितना जाएगा 2av प्लस 2b। सर यहाँ से 2a इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू 1 बाई 2 हो गया। यहाँ से सर 2b इक्वल टू 1, मैंने क्या किया, ये गलत कर दिया। अच्छा तो ठीक है, v का कोफिशिएंट यहाँ कितना है 2a, v का कोफिशिएंट यहाँ कितना है 1, तो 2a इक्वल टू 1, तो a बराबर 1 बाई 2। ये 2b बराबर भी बनी है तो b बराबर 1 बाई 2। जरा देखना भाई a और b बराबर 1 बाई 2 आ रहा है क्या, अरे देख लो, ध्यान से काम कर लो, ठीक है। सनत बैठे रहो, तुम सनत बैठे रहो, एक क्वेश्चन तुमने आज नहीं किया है, फिर यही चीज बस मुझे दिक्कत तकलीफ देती है। नहीं कर रहा हो, मैं देख रहा हूं ना। देखो 1 प्लस वी बराबर a की जगह पर क्या रखूंगा 1 बाई 2, 2v प्लस 2, फिर प्लस b की जगह पर 1 बाई 2 अपॉन में v स्क्वायर प्लस 2v। इसको सर इंटीग्रेट करना है, ये वाला जो टर्म है ना इधर वाला, क्योंकि इंटीग्रेट तो हम यही कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करने के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे। टू ए, हाँ मैं ये तो कर रहा यार, देख लो कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं जल्दी जल्दी में बड़ा प्यार से अच्छा सा आ गया, बहुत दोनों ही सेम आ गए, ठीक है ना। देखो यहाँ क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 2av प्लस 2a प्लस b, तो यहाँ से कहेंगे सर 2a इक्वल टू 1, तो a बराबर तो आ जाएगा 1 बाई 2, और फिर एक इक्वेशन बनेगी 2a प्लस b बराबर 1, तो यहाँ पर 2 इंटू 1 बाई 2, 2 इंटू 1 बाई 2 प्लस b बराबर 1, तो b की वैल्यू आएगी कितनी 0 आ जाएगी, b की वैल्यू 0। अब b की वैल्यू अगर 0 आ गई तो आप क्या लिखोगे सर, ये जो 1 प्लस वी है इसको हम लिख देंगे कितना 1 बाई 2 टाइम्स ऑफ कितना, बोलो बच्चों 2v प्लस 2, है ना। ठीक है, हो गया b की वैल्यू 0। बस ये जो मेरा इंटीग्रेशन है, इसको जिसको इंटीग्रेट करना है उसकी जगह पे लिख दूंगा 1/2 टाइम्स ऑफ कितना 2v प्लस 2 अपॉन में कितना v स्क्वायर प्लस 2v dv इज इक्वल टू, सर इसका तो आ चुका है कितना -2/x का कितना हो जाएगा भाई, माइनस का 2 log x, बोलो होगा कि नहीं। अब बताओ नीचे वाले को t मानते ऊपर वाला कहां चला जाएगा dt में, नीचे वाले को t मानते ऊपर वाला dt, तो ये हो जाएगा 1/2 1/t dt हो जाएगा ना log t, तो सब सीधे लिख दूं log t, t मैंने किसको माना है v स्क्वायर प्लस 2v, समझ गए ना भाई। नीचे वाले को t मानते ऊपर वाला कहां चला गया dt में, 1/2 को बाहर कर लिया, सीधे log t आ गया। अब log t की वैल्यू रख दी v स्क्वायर प्लस 2v इज इक्वल टू माइनस का 2 log x प्लस log c कर लो, समझ गए ना, क्योंकि ये भी log में है वो भी log में है तो सबको log c कर लो, ठीक है ना। अब क्या करना होगा बताओ, इसको पावर को ले जाओ ऊपर, समझ गए ना, इस वाली पावर को ले जाओ ऊपर, या चाहो तो यहीं पर y इक्वल टू v इक्वल टू y बाई x रखो,
यहाँ भी y इक्वल टू वी इक्वल टू वाई बाई एक्स रखो और फिर एक्स और वाई की वैल्यू रख दो जो दे रखे हैं क्वेश्चन में, वो थोड़ा आसानी से आ जाएगा आंसर। नहीं समझे? ठीक है ना? नहीं भाई वो दिया ना फोर एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 1, नहीं समझे? पर्टिकुलर सॉल्यूशन लाना है, सी में नहीं छोड़ना है आंसर को। और बोर्ड के क्वेश्चन दोनों जो भी अभी कराए हैं, पहला क्वेश्चन भी बोर्ड में आया था, ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, लेंथी तो होता है इसके क्वेश्चन, इसमें आप इसके लिए दौड़िए भागे नहीं, ठीक है ना? करना तो पड़ेगा, ठीक है? मैं यहां से मिटा रहा हूं और यहीं पे कर रहा हूं उसको, ठीक है? देखिए थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होता है पर मेहनत करनी पड़ती है। अब देखो ये टर्म बन जाएगा, अगर आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो उसको, log ऑफ v स्क्वायर प्लस 2v की पावर 1/2। कैसे सर? n log m बराबर log m की पावर n होता है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा log x की पावर -2 और ये कितना हो जाएगा प्लस का log c। तो एक काम कर सकते हैं हम इसको लिख लेंगे log v स्क्वायर प्लस 2v का स्क्वायर रूट। बोलो भाई कह सकता हूं कि नहीं? इज इक्वल टू log 1/x स्क्वायर, है ना? या माइनस का log x स्क्वायर, log x के बाद -2 बराबर कितना log c। हटाओ यही रखो, ये हो जाएगा कितना log m प्लस log n, तो ये जाएगा c अपॉन एक्स स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं? ठीक है, अब log से log हटा दो, क्या बच जाएगा v स्क्वायर प्लस 2v का स्क्वायर रूट बराबर c अपॉन एक्स स्क्वायर। इसकी जगह पे रख दो y अपॉन x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई अपॉन एक्स बराबर c अपॉन एक्स स्क्वायर। भाई बताओ x बराबर कितना दिया था? 1, x बराबर 1, y बराबर 1 पुट करिए। सर यहाँ पर जब मैं रखूंगा 1/1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/1 बस इसको टू c अपॉन 1, ये कितना जाएगा रूट के अंदर भाई 1 प्लस 2 मतलब √3 बराबर c। c की वैल्यू देखना भाई √3 आई क्या? आ गई, कोई दिक्कत नहीं, c की वैल्यू √3। ये बन गया सर अंडर रूट y अपॉन x का होल स्क्वायर प्लस 2y अपॉन x इज इक्वल टू सर अंडर √3 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर इस √3 को हटाना चाहते हो, इस रूट को भी हटाना चाहते हो तो क्या कर दो? स्क्वायरिंग। कुछ लोगों की c की वैल्यू 3 आई होगी, जिन्होंने स्क्वायर रूट नहीं लिया होगा उनका 3 आ जाएगा। हाँ ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से भाई क्या हो जाएगा स्क्वायरिंग करने पर y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2y अपॉन एक्स बराबर कितना 3 अपॉन एक्स की पावर कितना 4, 3 अपॉन एक्स की पावर 4। समझ गए ना? यही क्वेश्चन है, समझ गए? बहुत अच्छे, यही आंसर आ भी रहा है, घबराइए मत, बेहतरीन आंसर आ रहा है, ठीक है ना? हाँ उसने कटवा रखा है, उसने काट के ही लिखा है वाई स्क्वायर, अच्छा एक्स स्क्वायर यहाँ भी है क्या? ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, यहाँ पर x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड करा दो तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर के वो कट जाएगा, मतलब ठीक है, हो गया ओके, यही आंसर आना है। थोड़ा सा इसमें और इधर उधर मैनिपुलेशन कर देना, बिल्कुल एकदम मिल जाएगा आंसर बुक से, बट लेकिन इसके बाद हमारा कोई मकसद नहीं रह गया, वहाँ पेपर में हमें इतना ही करना है, काफी हो जाएगा, ठीक है ना? तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, हमने एक दिन देना था होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पर, और उसके क्वेश्चन बढ़िया जो मैं मेरी नजर में आ रहे हैं मैं करा रहा हूँ, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन करेंगे, मिटा दो इसको, बहुत बढ़िया। देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए जल्दी से, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये भी सारे एनसीईआरटी के ही हैं और सारे पेपर में आए हुए हैं ऑलरेडी। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। बस ऐसा लिखा है इस पे और कुछ नहीं लिखा है, बस यहाँ लिखा है सॉल्व, बस इतना है, इससे ज्यादा इसमें कुछ दिया नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं, सी के टर्म्स में छोड़ देंगे आंसर, ठीक है? करिए एक्स डी वाई माइनस, हाँ ठीक, तो मैं ये तो कह रहा हूँ तुम लोग करते जाओ ठीक है, अच्छा कर रहा है ना, हो गया, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ, आप लोग तब तक फोर्थ करिए जिनका थर्ड हो गया, ठीक है ना? देखो मैं यहाँ पर थर्ड यहीं से शुरू कर रहा हूँ भाई सॉल्यूशन, ठीक है ना? थर्ड का पहली बात ये होमोजेनियस है, ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना? फिर अब क्या करेंगे, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, तो फिर ये प्लस का इधर आकर के क्या हो जाएगा माइनस का अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, या एक काम कर लो, इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई, है ना? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई डी एक्स। अब इसमें से क्या कॉमन ले लिया, डी एक्स कॉमन ले लिया, ये बन जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई
इनटू में कितना dx, फिर ये आ जाएगा x dy, यहाँ लिख देंगे dy बाई dx इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन में x। ठीक है, यही बना होगा भाई आप लोगों का पहले। ठीक है, अब पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, y इक्वल टू वी एक्स रखेंगे तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स कितने के इक्वल आ जाएगा, dy बाई डी एक्स आ जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब बताइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ अंडर रूट में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह पर वी एक्स का होल स्क्वायर, फिर प्लस वाई की जगह पर वी एक्स अपॉन में एक्स। अब बताओ क्या बन जाएगा, v प्लस एक्स इंटू में डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बताओ यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है भाई, एक्स स्क्वायर इससे कॉमन आ गया ना, अरे एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन आके उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स बाहर आ जाएगा, एक्स अंडर रूट क्या बनेगा 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी एक्स अपॉन में एक्स। अब दोनों में से एक्स कॉमन लेकर के ये बच जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर से एक्स कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा कितना अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, फिर यहां पर बचेगा क्या प्लस वी अपॉन में x, इस x से x कैंसिल और v से ये बचेगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस v, इस v से ये v भी कैंसिल। अब आपका हो जाएगा क्या 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर dx मतलब इंटू डी वी बराबर 1 अपॉन एक्स डी एक्स। बोलो यहां तक आया कि नहीं, तो बस इसके बाद भी कुछ नहीं है इसमें, है ना, बहुत आसान है। इसके आगे क्या करेंगे, बस इंटीग्रेटिंग बोथ साइड 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर साइन इनवर्स वी होता ना, अच्छा हाँ ठीक ठीक, क्या आएगा लॉग मॉड, हाँ भाई बता देना फोन, लॉग मॉड v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, ये होगा, बहुत अच्छे, इज इक्वल टू लॉग मॉड x या लॉग x प्लस लॉग c। ठीक है, ये सब मिला जुला कर बन जाएगा क्या लॉग v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग c x, लॉग से लॉग कैंसिल, क्या बचेगा v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर c x हो गया। अब v की वैल्यू रख दो, बस v की वैल्यू कितनी y अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड तो ये बन जाएगा भाई y अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर का स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बताओ यहां तक बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है, बहुत अच्छे। अब इसको बस खाली क्या करना है, आगे सिंप्लीफाई, नहीं तो यहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, समझे ना। और ज्यादा सिंप्लीफाई करने का मन होगा तो इसको क्या लिख दोगे, ब्रैकेट के अंदर y अपॉन एक्स प्लस, ये हो जाएगा x प्लस अंडर रूट के अंदर आ जाएगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसके भी बाहर क्या आ जाएगा x का स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बताओ आया कि नहीं, मैंने क्या किया, ये जो एक्स स्क्वायर था ना यहाँ, इसका एलसीएम ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, उस वाले एक्स स्क्वायर को रूट से बाहर निकाल लिया तो एक्स आ गया नीचे, तो ये हो गया आपका y अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, और फिर उसका पूरे का होल स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से क्या कॉमन ले लेंगे, ये बन जाएगा y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर एक्स की पावर 4। बस ये आंसर है ना। ये जो नीचे x था ना, अभी इस x का स्क्वायर करूंगा, फिर x का स्क्वायर करके वो x स्क्वायर को उधर ले गया तो सी स्क्वायर एक्स की पावर 4। क्या मतलब, अरे क्या जरूरत पड़ी, बस ये छोड़, खत्म, बहुत लंबा हो जाएगा और बिना बात। हाँ हाँ क्या चीज, कोई मतलब नहीं था, वो मैंने बुक से मिलाने के लिए क्या, बाकी कुछ नहीं। आप ये यहाँ के बाद यहीं छोड़ सकते हो, ये भी यहाँ छोड़ सकते हो, कुल मिला बस यहीं छोड़ना है ना, क्या करोगे और क्या भाई। इसके आगे आपको किसने बताया कि वहां तक जाना ही है, बस ले, मतलब मैंने कहा भाई अगर आपको हो पा रहा हो सिंप्लीफिकेशन बहुत अच्छी बात, गलत करने से अच्छा इसको यहीं छोड़ दो, बस बात खत्म।
हाँ अगर प्रूव हो ये सब हो, अच्छा वहां तक जाने का मजा भी क्या होता है कि मान लो सी निकालना है तो थोड़ा सिंप्लीफाई होकर सी आसानी से निकल जाता है, अदरवाइज ठीक है ना। नेक्स्ट देखो फोर्थ, देखिए जल्दी से फोर्थ का आंसर मिलाओगे भाई। इसका आंसर आ रहा है 2e की पावर x अपॉन वाई इज इक्वल टू लॉग c अपॉन वाई। इसने एक्चुअली dx अपॉन dy बनाया इसमें, लेकिन तुम कोई दिक्कत नहीं, जैसा चाहो वैसे बना सकते हो, ठीक है ना। एक क्वेश्चन उससे भी करा देता हूँ ना भाई, क्योंकि ये हो जाएगा कि आइडिया लग जाएगा आपको कि dx बाई dy से भी क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। e की पावर e सिर्फ e होता है और e की पावर 0 1 होता है, ठीक है ना। देखो चौथे क्वेश्चन देखो, 2y e की पावर x अपॉन वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का y माइनस 2x e की पावर x अपॉन वाई डी वाई। अच्छा बताओ आपके पास x को vy मानने से फायदा क्या मिलेगा? अगर हम y को vx मानेंगे तो ये 1 अपॉन x बनेगा, और अगर x को vy मानेंगे तो e की पावर v बनेगा। आसान पड़ेगा ना। लेकिन इस तरह भी तो हो ही जाएगा अगर हम ऊपर नीचे करें। क्या चीज? बुराई कुछ नहीं है, मैं कब मना कर रहा हूँ, करने को बुराई कुछ नहीं है, वो भी कर सकते हो, लेकिन मैं एक क्वेश्चन उससे भी करवाना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ कोई दिक्कत, मैंने कहा कर तो सकते, कौन मना कर रहा है, उससे भी करोगे। मेरा कहने का मतलब यह है तुम अगर y को vx मानो तो भी हो जाएगा, तो उसके उसके हिसाब से आंसर आया होगा, तुम्हारे हिसाब से आंसर आएगा ना, ठीक है ना। आंसर तो अलग आएगा ही, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये हो जाएगा, मैंने इसको कर लिया dx अपॉन dy इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2x e की पावर x अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन 2y e की पावर x अपॉन वाई, ठीक है। देखो ध्यान दो, ऐसा कुछ बना क्या, मैंने इस dx को यहीं रहने दिया, dy को नीचे ले गया, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, तो माइनस वाला टर्म प्लस, प्लस वाला टर्म माइनस हो गया, ये सब कर लिया। अब क्या करेंगे, अब yx इज इक्वल टू vy पुट करेंगे। मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये भी पता होना चाहिए, पुट x इज इक्वल टू vy। अगर मैंने x को vy पुट किया तो बताओ अब किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, बोलो भाई y के रेस्पेक्ट में, तो इसका क्या आ जाएगा dx अपॉन dy इक्वल टू, पहले ही कॉपी दूसरे का y का 1 होता है, फिर प्लस y की कॉपी v का करूंगा तो dv बाई dy। मतलब ये याद रखना है कि अगर dx अपॉन dy लोगे ना तो फिर dx अपॉन dy को लिखोगे v प्लस वाई इंटू dv बाई dy। समझ रहे ना। अब इसकी वैल्यू रख दो उठा करके यहां पर, ये हो गया सर v प्लस वाई इंटू dv अपॉन dy। ये वाला टर्म बन गया ऐसा, इज इक्वल टू 2x, x बताओ, x को ऐसे ही रहने देंगे, e की पावर x अपॉन y की जगह पर, नहीं हमने x की जगह पर रखा है क्या, vy अपॉन y माइनस y अपॉन x की जगह पर यहां भी क्या रखेंगे vy, फिर यहां पर 2y इंटू में e की पावर vy अपॉन y, y से y कैंसिल, इस y से y कैंसिल, समझ गया, इस y से ये y कैंसिल, y पूरे में से गायब हो गया। जब y पूरे में से गायब हो जाएगा, मोइन कर लिया क्या क्वेश्चन, चौथा वाला मत करिए, मत बोलिए झूठ, मैं आ रहा हूं अभी कॉपी चेक करने। dv बाई dy है ना, v प्लस वाई इंटू dv बाई dy इक्वल टू, सर इस 2 से 2 भी क्या हो जाएगा, अरे 2 भी तो कट रहा है ना, ठीक है, नहीं कट रहा है, मैं भी तो वही देखना चाह रहा हूं कि मेरा 2 कैसे कट गया। ये गलत दिया है ना मैंने, ये यहां पर सिर्फ y है, मतलब ये इसके साथ था, ऐसा था ये, अब फिर मुझे 2 नहीं लेना था तो 2 को 2 ही रहने दो, यहां नहीं समझिए भाई, मैंने यहां से ना दोनों में 2 ले लिया था कॉमन, ब्रैकेट लगा दिया था, ठीक है। ओके, अब सब कुछ कटने के बाद बताओ जरा कितना बचा, ये बचेगा 2v e की पावर v माइनस y अपॉन 2e की पावर v। देखो भाई जरा ऐसा कुछ बचा क्या, ठीक है,
y कॉमन लेकर के एलिमिनेट करना पड़ेगा। मैंने y से y कटा था ना, यहाँ देखो यहाँ y था ना, तो यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए था, देखो हाँ y कॉमन लेना था, मैंने गलती से 2 कॉमन लिया, तो बता क्या होगा 2v e की पावर v माइनस 1 ये बचेगा है ना, और नीचे से सर 2y e की पावर v ये बचेगा, बस इस y से y चला जाएगा, तो ये y नहीं है, यहाँ पर क्या रहेगा 1 रहेगा। समझ गए, देख लो भाई। अब इस v को साइड ले जाओ सर, y इंटू डी वी बाई डी वाई इक्वल टू 2v e की पावर v माइनस 1 अपॉन 2 e की पावर v माइनस v, जिसके अपॉन में कुछ नहीं, इसके अपॉन में 1, y इंटू डी वी बाई डी वाई इक्वल टू 2v e की पावर v माइनस 1 माइनस 2v e की पावर v अपॉन में एलसीएम 2e की पावर v। सर ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये बचेगा y इंटू डी वी अपॉन डी वाई इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 2e की पावर v। सर e की पावर v को उधर ले जाएंगे, e की पावर v डी वी बराबर माइनस का 1 अपॉन 2 डी वाई अपॉन वाई। जरा देखना ऐसा कुछ बचा क्या, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, e की इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो क्योंकि वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, तो e की पावर v का e की पावर v हो जाएगा और माइनस का 1 अपॉन 2 बाहर, इसका हो जाएगा log y प्लस c। बताओ भाई बात समझ में आई कि नहीं, चाहो तो log c भी ले सकते हो, log c। अब क्या हो जाएगा, क्या कह रहे हो, e की पावर, हाँ 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 सही है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अभी इसके आगे इसमें कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो दिया नहीं था, यही छोड़ दो, खत्म करो बस। e की पावर बताओ v की जगह पे क्या रखोगे, y बराबर vx रखा था, तो v की जगह पर नहीं, अब की बार हमने x बराबर vy रखा था, तो सर v की जगह पर x बाई y, तो e की पावर x अपॉन y बराबर माइनस 1 अपॉन 2 लॉग y की जगह पर y ही रहने दो, फिर प्लस log c, बस ये आंसर हो गया, खत्म करो। समझ गए ना, हो गया, बहुत अच्छे। 5वां क्वेश्चन करो और बस छुट्टी पाओ, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और करेंगे, नहीं देखो मैं कह रहा हूं ना, मैं आज आपको 10 क्वेश्चन तो नहीं दे रहा हूं इसीलिए कि भाई 10 क्वेश्चन तो मुझे पता कर नहीं पाओगे, तो इसलिए जरूरी है कि एक क्वेश्चन और करिए और बता दो, मिटा दो इसको, अरे भाई मिटा दो इसको, बहुत अच्छे। एक क्वेश्चन और करना बस जल्दी, छोटा ही है, बड़ा नहीं है, ये छोटा ही क्वेश्चन है भाई। लिखें x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू x इंटू डी वाई बाई इक्वल टू y माइनस x, है ना, y माइनस x इंटू 10y अपॉन x, 10y अपॉन x। ये वाला क्वेश्चन करिए जल्दी से, ठीक है ना, जितनी जल्दी हो सके। देखो y इक्वल टू क्या पुट करेंगे, vx। पहले तो सर ये dy बाई dx को यहीं रहने दीजिए, वैसे ही अलग हो रखा है, ठीक है ना, तो सीधे रखो बस, इसमें सीधे पुट करो, पुट y इज इक्वल टू vx, तो ये हो जाएगा x इंटू डी वी बाई डी एक्स, नहीं dy, जब y इक्वल टू vx रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू v प्लस x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बस ये हो जाएगा। अब यहां पर रखो x इंटू, इसकी जगह पर v प्लस x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बताओ क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस, कॉट का मुझे पता, ये हो जाएगा log sin x होता है शायद ना, x tan ऑफ y की जगह पर vx अपॉन x, इस x से x कट गया और यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, x इंटू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर, इन दोनों से क्या कॉमन आ गया भाई, x, v माइनस tan v, इस x से x कट गया, ये बचेगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v माइनस tan v। अब क्या करेंगे, इस v से v भी कट गया, x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का tan v, एक काम कर लेंगे 1 अपॉन tan v, 1 अपॉन tan v डी वी बराबर माइनस का dx अपॉन x। जरा देखिए ऐसा कुछ आ रहा है क्या भाई, वेरिएबल सेपरेट करने के बाद ऐसा आया क्या नवेद, ठीक है, बहुत अच्छे। अब क्या करेंगे, ये 1 अपॉन tan v को लिख देंगे सर cot v डी वी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x डी एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, cot v का इंटीग्रेशन बताओ, log mod sin v, cot x का होता है log mod sin x, तो cot v का हो जाएगा log mod sin v
इक्वल टू माइनस का 1/x का हो जाएगा कितना, log mod x प्लस log c हो जाएगा। हाँ भाई एक मिनट बस, log mod sin v इक्वल टू सर ये हो जाएगा log c अपॉन x हो जाएगा। log c माइनस log x मतलब log c अपॉन x, log से log कट गया तो सर ये आ जाएगा sin v इक्वल टू c अपॉन x। v की जगह पे बताओ क्या रख दूंगा, y अपॉन x इक्वल टू c अपॉन x, ये आंसर हो गया। साइन भाई हाँ ठीक है बस पहला ही हुआ है ना, तुम तो चाहते हो कि बस 5-6 लाइन वाले हो है ना। और मैंने जानबूझ के आप लोग को जानबूझ के 5 क्वेश्चन कराया था, छोटा क्वेश्चन हो गया है ना, बहुत आसान था। ओके अगली क्लास में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ के एक क्लास और लगेगी, कैलकुलस समाप्त दोबारा, ठीक है ना। तो बहुत बड़ी बात होगी अपने आप में, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना काफी है। नाउ यू कैन लीव द क्लास एंड यू कैन एंजॉय।